जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं हमारा सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत। हमारा मुख्य टॉपिक भौतिक भूगोल है, फिजिकल ज्योग्राफी। उसके अंतर्गत पढ़ते पढ़ते हम अपनी वीडियो में आ गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम, उसमें एक तारा था हमारा सूर्य। उस सूर्य की संरचना के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए सूर्य की संरचना के बारे में जान लेते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सूर्य है। सूर्य का 3D डायग्राम है, 3 डायमेंशन में। इसमें हमने स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करी है। सीधा MCQ एक नंबर का वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य एक तारा है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें एक होता है कोर, जो बिल्कुल सेंटर में आप देख सकते हैं कोर। कोर क्या है? मध्य क्षेत्र है। और कोर में परमाणु संलयन की क्रिया चलती रहती है। परमाणु संलयन कैसे होता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा सूर्य के टोटल द्रव्यमान का 75% लगभग हाइड्रोजन है और 25% हीलियम है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर लगातार हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। जब सारी हीलियम बन जाएगी, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, तो सूर्य भी खत्म हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर 75% हाइड्रोजन है और 25% हीलियम है। लगभग मैं आपको बता रहा हूँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, जो कि एक नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। और इस नाभिकीय संलयन में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, वही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी है। सूर्य का तापमान, अगर हम कोर की बात करें तो कोर पर सूर्य का तापमान जो है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। देखिए 15 के आगे मिलियन में कितने जीरो लगेंगे आप लगा के देखिएगा। ये अचंबा मानने वाली बात नहीं है। सूर्य की कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये जो सूर्य की कोर है, वो सूर्य की जो कोर है, केंद्र है, वो सूर्य का ही नहीं अपितु पूरे सौरमंडल का, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म भाग जो है वो सूर्य की कोर ही है। तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कोर आपको समझ में आ गया। कोर के बाद देखिए कोर भी हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सूर्य के 3D डायग्राम में, कि इसके पूरे सूर्य की संरचना को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, इनर लेयर और आउटर लेयर। अंदरूनी परतें और बाह्य परतें, आंतरिक परतें और बाह्य परतें। तो आंतरिक परतों में सबसे पहले कोर है। दूसरे नंबर पे आता है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन RZ इसको बोलते हैं। रेडिएटिव जोन यानी विकिरण क्षेत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोर था और कोर के पास चारों तरफ जो आपको दिख रहा है ये विकिरण क्षेत्र है, रेडिएटिव जोन है। तो विकिरण क्षेत्र क्या होता है? विकिरण के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण, कोर से उत्पन्न ऊर्जा को इस क्षेत्र के माध्यम से फोटोन प्रकाश के कण द्वारा ले जाया जाता है। मतलब ये हुआ कि विकिरण क्षेत्र का मेन पर्पज है ऊर्जा का कोर से बाहर की तरफ ट्रांसफर। जो अंदर इतनी सारी एनर्जी है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, उसका ट्रांसफर बाहर कर रही है कौन? रेडिएटिव जोन। वो भी किस माध्यम से? फोटोन के माध्यम से। और फोटोन क्या होते हैं? फोटोन प्रकाश के कण होते हैं, ये आपको पता होगा। तो जो रेडिएटिव जोन है वो ऊर्जा का ट्रांसफर करती है कोर से बाहर की तरफ फोटोन के माध्यम से, प्रकाश के कणों के माध्यम से। अच्छा, तो हम चलते हैं तीसरा, इनर लेयर। आंतरिक परतों का तीसरी परत होती है कन्वेक्शन जोन। ये वाली आपको दिखाई देगी, ये कन्वेक्शन जोन है। ये कोर है, ये विकिरण क्षेत्र है, रेडिएटिव जोन। तो उसके बाहर ये कन्वेक्शन जोन है, हिंदी में बोलते हैं संवहन क्षेत्र, CZ संवहन क्षेत्र। तो ये भी ऊर्जा का ट्रांसफर करती है, लेकिन ये संवहन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा ऊर्जा का ट्रांसफर करती है। कोर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके बाद फोटोन के द्वारा ऊर्जा चल के विकिरण क्षेत्र से कन्वेक्शन जोन में आती है। और कन्वेक्शन जोन क्या होता है? ऊर्जा का ट्रांसफर अब कन्वेक्शन के रूप में कर देता है, संवहन के रूप में कर देता है, और बाहर की तरफ, बाहर सूर्य के बाहरी हिस्से में। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन का मतलब ये होता है, देखिए आप कोई गर्म चीज़ करिए और उसके आसपास में अपना हाथ लेके जाइए तो उसको टच करे बिना भी हमें गर्मी महसूस होती है। वो संवहन के कारण होती है। जैसे कोई बल्ब, पीले कलर वाला जो बल्ब होता है, उसको आप जलाइए तो एक तो उसकी लाइट हमारे पास पहुंच जाती है। वो लाइट जो हमारे पास पहुंच रही है वो फोटोन के कारण पहुंच रही है। और उसके आसपास के क्षेत्र में, बल्ब के आसपास में आप महसूस करके देखें, उसको छुए ना, उसके आसपास में महसूस करें तो कुछ क्षेत्र गर्म हो जाता है। वो गर्मी जो होती है, वो जो गर्मी चारों तरफ फैल रही है, वो संवहन के कारण फैलती है। तो संवहन में और फोटोन के माध्यम से ट्रांसफर एनर्जी का हो रहा है कोर से बाहरी सूर्य में। अब बाहर की तरफ आए तो वो आउटर लेयर है। आउटर लेयर में सबसे पहले आता है प्रकाश मंडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोस्फीयर, ये वाला जो है ये फोटोस्फीयर है। फोटोस्फीयर हिंदी में बोलते हैं प्रकाश मंडल। और ये वही क्षेत्र है जो जमीन से नंगी आंखों से हमें दिखाई देता है, सूर्य का यही भाग हमें दिखाई देता है, प्रकाश मंडल। और यहाँ पे तापमान होता है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहीं से प्रकाश का विकिरण भी होता है। रेडिएशन जो प्रकाश का आता है, धरती पे जो प्रकाश आता है, धरती पे जो ऊष्मा आती है सूर्य से प्रकाश के रूप में, वो यहीं से आती है। कहाँ से? प्रकाश मंडल से, फोटोस्फीयर से। और यहाँ पे तापमान कितना है? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। कोर में तापमान कितना था?
15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कोर का तापमान था 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सतह का तापमान यानी फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल का तापमान है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमें दिखाई देता है प्रकाश मंडल, और यहीं से ऊर्जा का विकिरण भी होता है, रेडिएशन भी ऊर्जा का यहीं से होता है। आउटर लेयर में दूसरी लेयर होती है क्रोमोस्फीयर। ये क्रोमोस्फीयर है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके बाहर फोटोस्फीयर के बाहर क्रोमोस्फीयर है। ये फोटोस्फीयर से लगभग 2100 किलोमीटर ऊपर रहती है। कितने ऊपर रहती है? 2100 किलोमीटर। फोटोस्फीयर के बाहर 2100 किलोमीटर तक होता है क्रोमोस्फीयर, और इसका तापमान बदलता रहता है, फिक्स नहीं है। इसका तापमान कम ज़्यादा होता रहता है 3700 डिग्री से 7700 डिग्री सेल्सियस तक। 3700 डिग्री सेल्सियस से लेके 7700 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। ये क्रोमोस्फीयर है। क्रोमोस्फीयर के बाहर होती है हमारी कोरोना या क्रीट। ठीक है, एक ट्रांजिशन रीजन भी होता है। ट्रांजिशन रीजन मैंने यहाँ पे कहीं तो लिखा होगा, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ, मिस हो गया है। जो ट्रांजिशन रीजन क्या होता है, देखिए ये जो सूर्य है, सूर्य का जो फोटोस्फीयर है वहाँ पे एनर्जी आ गई है। क्रोमोस्फीयर का तापमान 3700 से 2100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाहर क्या होगा कि ऊर्जा का विकिरण जो हो रहा है, तो वो ऊर्जा यहाँ से रिलीज होकर चली जा रही है, ऊर्जा निकल रही है। इस भाग से ऊर्जा निकल के कहाँ फैल जा रही है? ब्रह्मांड में फैल जा रही है। तो जहाँ से ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश ब्रह्मांड में फैल जाता है उसे हम ट्रांजिशन रीजन कहते हैं, ट्रांजिशन रीजन कहते हैं। और ट्रांजिशन रीजन के बाहर आता है क्रीट या कोरोना। ये कोरोना है एकदम बाहर। जैसे कोरोना अभी 2020-21 में कोरोना बीमारी आई थी, तो कोरोना का जो फोटो बनाया जाता था उसके बाहर भी इस तरह के बनाए जाते थे कुछ। आपने देखा होगा कोरोना का डायग्राम उस विषाणु का, तो वो कोरोना यही उसी की तरह बाहर जो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये कोरोना है। कोरोना बिल्कुल बाहरी परत है। तापमान इसका 5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड से 7700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। देखिए यहाँ पे तापमान फिर से बढ़ गया है, 5 लाख डिग्री से लेकर 7700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और कोरोना जो है वो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। कोरोना वाला जो क्षेत्र है वो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोरोना वाला जो क्षेत्र है, क्रीट वाला जो क्षेत्र है, जो सूरज की एकदम बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत को कोरोना बोलते हैं। और ये परत केवल दिखाई दे सकती है सूर्य ग्रहण के दौरान, नंगी आंखों से ये नहीं दिखाई दे सकती, सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई दे सकती है। तो अभी तक हमने क्या जाना? हमने जाना सूर्य जो है उसकी स्ट्रक्चर 2 भागों में बटी हुई है, इनर लेयर और आउटर लेयर। इनर लेयर में हमारा कोर है, रेडिएटिव जोन है और कन्वेक्शन जोन है। आउटर लेयर में हमारा फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, ट्रांजिशन रीजन है और कोरोना है। कोर जहाँ पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन जाते हैं। यहाँ से ऊर्जा का जो ट्रांसफ़र होता है वो सबसे पहले रेडिएटिव जोन यानी RZ यानी विकिरण क्षेत्र से होता है। विकिरण क्षेत्र मतलब फोटोन के द्वारा ऊर्जा का ट्रांसफ़र कोर से हो रहा है संवहन क्षेत्र में। संवहन क्षेत्र मतलब कन्वेक्शन जोन, यहाँ पे संवहन के द्वारा ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो रहा है सूर्य के बाहर की तरफ। बाहर में आ गए तो सबसे पहले आती है फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, जो हमें धरती से दिखाई देता है वही प्रकाश मंडल है। यहाँ पे तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। उसके बाहर होता है क्रोमोस्फीयर, उसके बाहर होता है ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन रीजन, और सबसे बाहर होता है कोरोना यानी क्रीट, जो सबसे बाहर होता है, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। तापमान इसका भी घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, अभी देखिए ये जो बीच में आपको दिखाई दे, मैंने आपको बताया था फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर में कुछ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, इन्हें कहते हैं हम सन स्पॉट। सूर्य की सतह पर काले रंग के धब्बे होते हैं सन स्पॉट, और गहरे रंग के होते हैं, परिवेश से अधिक ठंडे होते हैं। आसपास के क्षेत्र से अगर कोई हिस्सा ठंडा हो जाए तो वो उसका रंग गहरा हो जाता है, काले रंग का वो हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं सन स्पॉट। सन स्पॉट क्यों ये बनते हैं ये हम अभी जानेंगे इस वीडियो में, सन स्पॉट क्यों बनते हैं। अब देखिए एक होता है सोलर साइकिल यानी सौर चक्र। सौर चक्र ये सारे के सारे MCQ में पूछे जाते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में। सौर चक्र क्या होता है? तो 11 सालों का एक समय होता है जिसे हम सौर चक्र कहते हैं। और उन 11 सालों के समूह में सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बदल जाता है। जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल हो जाता है, जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल हो जाता है। यानी अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है सूर्य का, तो 11 सालों के बाद ये पूरे का पूरा चेंज हो जाएगा। साउथ पोल इधर पहुँच जाएगा, नॉर्थ पोल इधर पहुँच जाएगा। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सोलर साइकिल या सौर चक्र, और ये 11 सालों में होती है। एक होता है एरोरा। एरोरा क्या होता है? कभी बहुत ही टूरिस्ट जाते हैं साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में जाते हैं एरोरा को देखने के लिए। धरती से दिखाई देता है एरोरा। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के पास, पृथ्वी के ध्रुव की बात चल रही है, आकाश में एक रोशनी दिखाई देती है। कभी कभी आकाश में एक रोशनी दिखाई देती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के पास बहुत से फोटोग्राफर, बहुत से टूरिस्ट उसको देखने के लिए जाते हैं।
जब कोरोनल मास इजेक्शन से आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं। अब देखिए सबसे बाहर क्या देखा था हमने, कोरोना देखा था। यहाँ कोरोना से क्या होता है, यहाँ पे कोरोनल मास इजेक्शन होता है। यहाँ से कुछ कण यहाँ से छूट के निकल के पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं। कहाँ से, कोरोना से। कोरोना से क्यों आते हैं, क्योंकि कोरोना सबसे बाहरी परत है सूर्य की, तो उसको कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। जब यहाँ से प्रकाश के कुछ कण, कुछ एनर्जी तूफान के रूप में यहाँ से निकल के पृथ्वी के वायुमंडल में चली जाती है। कोरोनल मास इजेक्शन से आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं। और जब पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसें हैं। उन गैसों के संपर्क में जब ये आते हैं कोरोनल मास इजेक्शन से आवेशित कण है ये, तो जो है एक रंग बिरंगे तरह का एक चित्र बनता है आसमान में, उसी को हम कहते हैं ऑरोरा। उसे हम कहते हैं ऑरोरा। तो ऑरोरा का निर्माण होता है। तो ऑरोरा कहाँ दिखाई देगा, ऑरोरा जो है हमें दिखाई देगा उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिण ध्रुव पर ही दिखाई देगा। ऑरोरा कब बनता है, जब सूर्य की सतह से कोरोनल मास इजेक्शन से आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं और विभिन्न गैसों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तब ऑरोरा का निर्माण होता है। नॉर्थ पोल पर जो ऑरोरा बनता है उसे हम कहते हैं ऑरोरा बोरोलिस, और साउथ पोल पर जो ऑरोरा बनता है उसे हम कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिया से आप याद कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया साउथ पोल के पास में है, तो साउथ पोल पे इसी ऑरोरा को कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और नॉर्थ पोल पर कहा जाता है ऑरोरा बोरोलिस। ये लाइन आपको याद रखनी है। जब कोरोनल मास इजेक्शन से आवेशित कण, कोरोना से बहुत सारे कण एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ से इजेक्ट हो जाते हैं। इजेक्ट का मतलब होता है यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और वो आवेशित कण होते हैं, आयोनाइज होते हैं। और जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तब विभिन्न गैसों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, विभिन्न गैसों के साथ रिएक्शन करते हैं, और ऑरोरा का निर्माण होता है। एक रंग बिरंगी चमकदार रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में दिखाई देती है। कोरोनल मास इजेक्शन और आवेशित कण, ये कीवर्ड हैं, आपको याद रखने हैं। चलिए उसके बाद हम चलते हैं सोलर फ्लेयर क्या होता है। सोलर फ्लेयर यानी सूर्य तूफान क्या होता है। तो जब सूर्य से चुंबकीय ऊर्जा रिलीज होती है, क्योंकि ये यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी हैं, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी इसके पास है, और जब वो मैग्नेटिक एनर्जी सूर्य से रिलीज हो जाती है तो उससे निकलने वाली रोशनी, जो इसके आसपास में एनर्जी है सूर्य के पास में, और वो मैग्नेटिक एनर्जी जब यहाँ से किसी कारण से रिलीज हो जाती है तो उससे एक रोशनी, चमकदार रोशनी निकलती है। उस रोशनी को हम कहते हैं क्या, सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, सोलर फ्लेयर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ आपको चमकदार रोशनी सी दिखाई दे रही है, ये सोलर फ्लेयर है। मैग्नेटिक ऊर्जा जो है वो रिलीज हो जाती है, जिसके कारण एक लाइट दिखाई देती है, उसी को हम कहते हैं सोलर फ्लेयर। कोरोनल मास इजेक्शन से निकलने वाले आवेशित कण जब वायुमंडल में आ रहे थे तो ऑरोरा का निर्माण हो रहा था, और जब सूर्य की सतह पर कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा होगा तो सोलर फ्लेयर बनेंगे। दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। सोलर फ्लेयर कब बनेंगे, जब सूर्य की सतह पर चुंबकीय ऊर्जा का रिलीज होगा, यानी कोरोनल मास इजेक्शन होगा, तो सोलर फ्लेयर बनेगा, चमकदार रोशनी दिखाई देगी। और जब ये कोरोनल मास इजेक्शन से निकले हुए कण पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच जाएंगे तो ऑरोरा का निर्माण होगा, वहां पर भी चमकदार रोशनी दिखाई देगी, रंग बिरंगी। ठीक है, ये जब भी सोलर फ्लेयर आता है, ये चुंबकीय ऊर्जा रिलीज होती है, सौर तूफान इसको बोलते हैं, तब क्या होता है, उपग्रह संचार को, जो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसको प्रभावित करता है। एफएम के रेडियो, आकाशवाणी के रेडियो, टीवी पे जो आने वाले चैनल्स हैं, लाइव जो स्पोर्ट्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। कब, जब सोलर फ्लेयर आते हैं, तो उस समय पे उपग्रह संचार प्रभावित होता है, और सैटेलाइट के लिए भी ये खतरा है। कौन, सोलर फ्लेयर। तो ये आपको कीवर्ड याद रखना है, उपग्रह संचार को यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है, और सैटेलाइट के लिए खतरा होता है सोलर फ्लेयर। ये बात आपको याद रखनी है, पूछी जाती है, सोलर फ्लेयर का क्या प्रभाव पड़ता है। अब एक होता है कोरोना होल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कोरोना होल है। कोरोना क्या है, सूर्य की सबसे बाहर वाली परत, उसको हम कोरोना कहते हैं। सोलर फ्लेयर के स्पेस में फैलने से वह क्षेत्र कुछ ठंडा हो जाता है। जब सोलर फ्लेयर आया और जब वो स्पेस में चला गया तो वहाँ से चुंबकीय क्षेत्र से कुछ एनर्जी बाहर चली गई। यहाँ से एनर्जी बाहर चली गई मतलब यहाँ पे एनर्जी या ऊष्मा या ऊर्जा या तापमान बगल वाले क्षेत्र से कुछ कम है, आसपास के क्षेत्र से ये तापमान कुछ कम हो जाता है। और जब तापमान कम हो जाता है तो ये गहरे रंग का दिखाई देता है, गहरे काले रंग का दिखाई देता है, और गहरे काले रंग के छिद्र जैसा दिखाई देता है। इसी को हम कहते हैं कोरोना होल। ये होल नहीं हुआ है, यहाँ पर तापमान कुछ कम हो गया। क्यों? क्योंकि सोलर फ्लेयर के कारण। सोलर फ्लेयर के स्पेस में फैलने से वह क्षेत्र कुछ ठंडा हो जाता है एवं काले रंग के छिद्र जैसा दिखाई देता है। इसको हम कहते हैं कोरोना होल।
तो आई होप सूर्य के स्ट्रक्चर से, सूर्य की संरचना से संबंधित टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई होगी। यहाँ से सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में कि ये चीज़ क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपने सोलर सिस्टम के बारे में। सबसे पहला ग्रह शुक्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।